हेलो एवरीवन, मैं अभिनय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी टेट क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा भिन्न, जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 या 3 सवाल हमारे आते हैं। तो आज हम उनको खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं हम कि भिन्न होता क्या है। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम x अपॉन y के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि x क्या होता है और y क्या होता है। x को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। x को क्या बोलते हैं? हम अंश बोलते हैं। और y को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको देखते हैं हम। भिन्न में कभी भी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप नोट बना के लिख लीजिए कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है हमारा, कि जो भी हमारा भिन्न है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इसका मान कभी भी हमारा माइनस में नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गए? हमारे भिन्न के रूप हो गए। और मैंने आपको ये भी बताया कि भिन्न को हम कैसे व्यक्त करते हैं। अगर हम परिभाषा के तौर पे देखें तो मैं आपको बताता हूं, जब किसी राशि को बराबर भागों में व्यक्त किया जाए, ठीक है, तो उस बराबर भाग को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से भिन्न की परिभाषा क्या हो गई? भिन्न एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी राशि या वस्तु को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके हर के अकॉर्डिंग हमारे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहला प्रकार देखते हैं हम। क्या है हमारा? सम भिन्न, या फिर हम इसको उचित भिन्न भी बोलते हैं। ये ऐसे भिन्न होते हैं जिसमें हमारा अंश क्या है? हर से छोटा होता है। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया 2/3, तो ये हमारा क्या है? अंश जो है वो हर से छोटा है। ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं? सम भिन्न बोलते हैं, या फिर उचित भिन्न बोलते हैं। आप इसमें नोट बना के लिख लेना कि हमारा अंश जो है वो हर से छोटा होता है। ठीक है, ये तो होगा हमारे सम भिन्न। अब हम देखें विषम भिन्न क्या होते हैं, जिन्हें हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी अंश होगा वो हर से बड़ा होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं 4/3, अब इसमें क्या है? हमारा जो अंश है वो हर से क्या है? बड़ा है। इसको क्या बोलेंगे हम? अनुचित भिन्न बोलेंगे। तो इसमें आप लिख लीजिए नोट बना के कि जो हमारा अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका वजन कितना है? 3 किलो वजन है आपका, और आपके सर पे 4 किलो वजन रख दिया जाए, तो ये उचित होगा कि अनुचित होगा? तो आप कहोगे ये होगा अनुचित। तो ये कौन सा भिन्न हो गया? हमारा अनुचित भिन्न हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका वजन 3 किलो है और आपके अगर सर पे 2 किलो रख दिया जाए, तो आप कहोगे कि मैं इस वजन को उठा सकता हूँ, इस वजन को मैं सर पे रख सकता हूँ, ये उचित है मेरे लिए। तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा? हमारा उचित भिन्न हो जाएगा। और ये 2 नोट बना के मैंने आपको बताया, लिख लीजिए और इनको दिमाग में बैठा लीजिए। अब इकाई भिन्न क्या होता है? इकाई से हमें समझ में आ रहा है, इकाई का मतलब होता है एक, जिसका भिन्न का अंश 1 हो। जैसे मैं लिख दूं 1/2, मैंने लिख दिया 1/3, मैंने लिख दिया 1/5। तो ये ऐसे भिन्न हैं जिनको हम इकाई भिन्न बोलेंगे, जिसमें हमारा अंश 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम देखें मिश्रित भिन्न क्या होते हैं। मिश्रित भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जिनका अंश और हर के साथ एक पूर्ण संख्या और लिखी होनी चाहिए। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या और लिखी होनी चाहिए। जैसे ये लिख दी हमने, जैसे बोले तो हमने ये लिख दी। ठीक है, तो ये कौन से हमारे मिश्रित भिन्न है? अंश और हर के साथ हमारी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि आप जो एग्जाम देने वाले हैं वो है एक टीचर बनने का। तो आपको एक टीचर नहीं, एक भावी टीचर बनना है। तो उसके लिए क्या, आपको टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, थ्योरी पार्ट भी देखिए हर वीडियो का। ठीक है, अब जैसे देखते हैं हमारा कौन सा भिन्न है? व्युत्क्रम भिन्न है। व्युत्क्रम भिन्न का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर हमें भिन्न दे रखा है, अगर मैं उसको पलट कर लिख दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? दिए हुए भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न। जैसे हमें दे रखा है 3/4, अब मैंने बोला इसका आप व्युत्क्रम भिन्न बताइए क्या होगा। तो 3/4 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा? 4/3। अब हम देखते हैं अपना सजातीय भिन्न क्या होता है। सजातीय भिन्न वो भिन्न होते हैं जिनके हर समान होते हैं। जैसे 2/3, 5/3, 7/3, जिनके हर क्या है? समान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सजातीय भिन्न बोलते हैं।
ऐसे हमारे विजातीय भिन्न कौन से होंगे? ऐसे भिन्न होते हैं जिनके हर समान नहीं होते हैं। जैसे आप कुछ भी लिख लिए, 2 आपने लिख लिया 5, ठीक है, 3 आपने लिख लिया 4 और आपने 7 लिख लिया 9। ये कौन से होंगे? हमारे विजातीय भिन्न होंगे। अब हमारा लास्ट बचा है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जो कि हमें जैसे कोई भी भिन्न दे रखा है 2/3। अब जैसे मैंने बोला आपको इसका हमें समतुल्य भिन्न बताना है, तो क्या होता है समतुल्य भिन्न? अंश और हर को किसी समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो भी हमारा भिन्न निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? हम समतुल्य भिन्न बोलेंगे। जैसे हमें 2/3 दे रखा था तो हम क्या करें? समान संख्या से गुणा कर दें। कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ, ठीक है, बस आपको याद रखना है कि ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो ये जो हमारा 6/9 है वो 2/3 का क्या है? समतुल्य भिन्न है। ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम देखेंगे सारे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आए हैं और जो आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टाइप क्या हमारा? भिन्नों की तुलना। सवालों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हर टाइप के सवाल कराऊंगा, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कि भिन्नों की कैसे तुलना करनी है। सबसे पहला टाइप हमारा है कि जब हमारे हर समान होते हैं तो हम कैसे देखेंगे कि कौन सा हमारा भिन्न बड़ा होगा। तो आप एक नोट बना के लिख लीजिए कि अगर हमारे हर समान होते हैं, हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न हमारा सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ा होगा, ठीक है। और जिसका हमारा अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, वह सबसे छोटा भिन्न होगा। तो ये हो गया हमारा क्या? नोट बना के लिख लीजिए इसको। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि हमारे हर समान है। हाँ, हमारे हर समान है। अब सबसे बड़ा अंश किसका है? सबसे बड़ा अंश इसका है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछता कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे हर समान है। हाँ, हमारे हर समान है। फिर देखेंगे सबसे अंश किसका छोटा है, सबसे अंश छोटा किसका है? इसका है। तो ये सबसे छोटा भिन्न हो गया, ठीक है। तो ये तो थे हमारे जिनके हर समान होते हैं। अब दूसरा टाइप देखते हैं जिसमें क्या है? हमारे अंश समान हो। तो आप एक नोट बना के लिख लीजिए, जिन भिन्नों के अंश समान होते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें देखते हैं कि अगर हमारा हर सबसे बड़ा है, ठीक है, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वो भिन्न हमारा सबसे छोटा होगा। कब? जब अंश समान होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे बड़ा हमारा हर किसका है तो आप बोलोगे कि इसका सबसे बड़ा हर है, तो ये सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है। और जिस भिन्न का सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे छोटा हर किसका है? इसका है। तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो आपको ये नोट बना के दिमाग में भी आपको एक नोट बना के उतार लेना है इसको। अब हम देखेंगे कि जिन भिन्नों का ना तो हर समान हो और ना अंश समान हो। चलिए देखते हैं अब ऐसे भिन्न जिनका ना तो हमारा हर समान है और ना ही अंश समान है, उन वाले भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं अंश और हर का अंतर कितना है। मैंने देखा यहाँ अंश और हर का अंतर कितना है? 5 है। 28 में से 23 गया 5। यहाँ हमने देखा अंतर कितना है? 5 है। यहाँ देखा मैंने अंतर कितना है? 5 है। यहाँ भी देखा हमने अंतर कितना है? 5 है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि अंश का और हर का हमारा अंतर समान होता है तो आपको ये याद रखना है कि अगर अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा
वो भिन्न मेरा सबसे छोटा होगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न मेरा सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये मैंने आपके लिए नोट बना दिया है, तो आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो अब आप बताइए मेरे को कि कौन सा ऐसा भिन्न है जिसका अंश सबसे छोटा है। तो आप बोलोगे सर ये वाला, तो इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो गया हमारा, ये वाला भिन्न हो गया सबसे छोटा। अगर मैं आपसे पूछता कि इनमें से कौन सा ऐसा भिन्न है जो सबसे बड़ा भिन्न है, ठीक है, तो आप क्या करते, सबसे पहले अंतर देखते। अगर अंतर समान आ जाता तो फिर आप देखते कि किसका अंश सबसे बड़ा है। तो किसका अंश सबसे बड़ा है, इस वाले का। तो आप बोलोगे ये वाला भिन्न हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। अब दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि अगर ऐसे भिन्न आ गए जिनका ना तो हर समान हो, ना तो अंश समान हो, और ना ही अंतर समान, तो उनकी कैसे तुलना करेंगे। तो मैंने आपसे बोला था वीडियो में आप बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल वही देखेंगे। चलिए देखते हैं अब, जिनका ना तो हर समान है, ठीक है, और ना ही अंश समान है, और ना ही अंतर समान है। जैसे अगर हम अंतर निकालते, इन दोनों का अंतर कितना आता, 6 आता। इन दोनों का अंतर कितना आता, 3 आता। इन दोनों का अंतर कितना आता, 5 आता। और इन दोनों का अंतर कितना आता है, 4 आता। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जो भी हमने अंतर निकाला है उसको क्या करेंगे हम, जो भी हमारा अंश दे रखा है, अंश को हम अंतर से भाग दे देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम 13 को 6 से भाग देते तो 6 दूनी 12 आता, 1 बचता 0, तो 6 एकम 6 हो जाता। ठीक है, क्या करना होता है, बस हमें अंश को अंतर से भाग देना होता है। जैसे अब यहां देते हैं हम, तो ये कितना होता हमारा, 3 दूनी 6 हो जाता। ठीक है, फिर 2 बचता, तो 3 छिक्के 18 हो जाता। अब यहां आते हम, यहां क्या करते, अंश को अंतर से भाग देते, तो 5 25 हो जाता। और 4 बचता, तो 5 अट्ठे 40 हो जाता। फिर हम यहां आते, यहां देते हम भाग, तो 4 चौक 16 हो जाता। फिर 1 बचता और 2 5। ठीक है, अब आपको बस ये देखना है कि जब हमने अंश को अंतर से भाग दिया, अंश को अंतर से भाग दिया, तो हमारा कौन सा बड़ा हमारा आंसर निकल के आया है, किसका उत्तर हमारा सबसे बड़ा है, वही हमारा भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा उत्तर हमारा किसका है, तो आप बोलोगे इसका सबसे बड़ा उत्तर है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। और मैं बोलूं कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो बस आपको ये देखना है कि हमने जो भी भाग दिया उसके बाद जो उत्तर आया है वो सबसे छोटा किसका है। तो मैंने देखा सबसे छोटा किसका है, इसका है, तो ये सबसे छोटा वाला हमारा भिन्न हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि तुलना से जितने भी हमारे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। तो आपको एक नोट बना के दिमाग में रख लेना है कि जोड़ते और घटाते हम तभी हैं भिन्नों को जब उनका हर समान हो जाए। तो या तो क्वेश्चन में हमें हर समान दे रखा होगा, अगर हमें हर समान नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं, हम हर समान करने के लिए लासा ले लेते हैं। किनका, हरों का लासा ले लेते हैं। अब मैं इनको आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। जैसे उसने हमें दे रखा है कि 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 को हमें क्या है, जोड़ना है। तो हम देखेंगे कि हमारा हर क्या है, समान है, हाँ हर समान है। तो उनको क्या करते हैं हम क्या करते हैं, जब हमारा हर समान होता है तो हम हर को सिर्फ एक बार लिखते हैं, अपने उत्तर में हर को एक बार लिखते हैं। और जो भी हमारे अंश होते हैं और जो भी हमारे चिन्ह होते हैं उनके साथ हम अंशों को उतार देते हैं। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3। अब हम इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अंश में क्या आ जाएगा, 6, और हर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया क्या हमारा कि कैसे हम भिन्नों को जोड़ेंगे। अगर उसने हमें दिया होता कि घटाने के लिए, जैसे बोल देता वो 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। अब वो कहता है कि इनको घटा के दिखाइए। तो मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले चेक क्या करते हैं, अगर हमारे हर समान है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो मैंने आपको बोला जब हर समान होता है तो हम हर को सिर्फ एक बार लिखते हैं, लिख दिया हमने, ठीक है। फिर अंशों को हम ऐसे उतार देते हैं, जो भी हमारा चिन्ह दिया होता है वो भी हमने उतार दिया। अब आप बताइए 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा अंश में, और हर में 5 बचेगा। तो ये तो हो गया हमारा जोड़ना और घटाना।
चलिए अब देखते हैं जब क्या है हमारे हर समान ना हो तो क्या करते हैं। मैंने आपको बताया था जब हमारे हर समान नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, हरों का लासा ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका लासा लेते तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, आपको बता देता हूं कैसे। ठीक है, दोनों तरह सिखा देता हूं, डायरेक्ट कैसे लेते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी डायरेक्ट लेना सीख जाओगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो मैंने देखा सबसे छोटी होती है 2 से नहीं जा रहा। उसके बाद फिर हम देखेंगे 3 से, ये जा रहा 5 पर। और जो भी संख्या भाग नहीं जाती है उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। इसके बाद मैंने देखा अब किससे जाएंगी, 5 से जाएंगी। ठीक है, अब जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है अगर मैं उनका गुणा कर दूं तो वही हमारा क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। जैसे इसका लासा हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे हमें 15 दे रखा है तो हम इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। अब लासा क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि संख्याओं में, ठीक है, संख्याओं में हम घात देखते हैं। जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वह संख्या को हम लिखते जाते हैं और गुणा करते चले जाते हैं। जैसे मैंने देखा भाई इसमें 3 की घात कितनी है, 1, यहाँ 3 की घात 1, तो लासा में 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा 5 की घात 1 है तो 5 भी आ गया, तो लासा कितना हो गया, 15 हो गया। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं, क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब मैंने बोला आपको कि लासा हमारा हो गया 15, तो इस लासा का मतलब होता है कि हमें हर एक का हर कितना करना है, 15 करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये 15 हो गया, इसका हर क्या करेंगे हम, जो भी हमारा ये 15 है लासा, उसको इसके हर से भाग देंगे। भाग दे दिया, 15 से भाग देंगे 1। जो भी हमारा भागफल बचता है उसका क्या करते हैं, हम अंश से गुणा कर देते हैं। ये गुणा हो गया 6। ठीक है, प्लस अब मैंने देखा यहाँ 5 है, हमारा लासा 15 था तो 15 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लासा को, ठीक है, जो भी हमारा ये लासा आया था उसको इसके हर से भाग देंगे। तो कितना भागफल आएगा, 3। और जो भी भागफल आता है उसका हम अंश से गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया। ऐसे ही यहां करते 15, तो कितना होता है 5, और 5 का यहां कर देते। ठीक है, अब आप बताइए कि अब सबके हर समान हो गए। तो मैंने बताया था आपको कि अगर हर समान हो जाते हैं तो हर को एक बार लिखते हैं और अंशों को हम ऐसे ही लिख देते हैं और जो इनका चिन्ह होता है उनको भी। तो 6 + 6 + 5, तो ये कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 और 5 17/15 इसका उत्तर हो गया। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक घटाव पे सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3, 4 और 2 इनका क्या करेंगे, हम लासा ले लेते हैं। 3, 4, 2 का लासा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, वैसे 12 आएगा। जैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी, क्या हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, ये 2 की घात 1 और ये 3 की घात 1। अब लासा क्या होगा हमारा, ठीक है, जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 की घात 2 आ गई, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ 2 की घात 2 लिख ली। और क्या बची हमारी 3 की घात 1। तो 2 की घात 2 कितना होता है हमारा, 4 होता है। 4 तिया 12 होता है। इसका मतलब मुझे हर एक का हर कितना बनाना है, 12 बनाना है। चलिए बनाते हैं 12। अब ये मैंने 12 लिख दिया इस लासा को। अब क्या करते हैं, इसके हर से हम इस लासा को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो भाग दिया हमने 12 को, 3 से तो 4 बचा और जो भी हमारा भागफल आता है उसका क्या करते हैं, हम अंश से गुणा कर देते हैं। तो 28 हो गया। ठीक है, माइनस, फिर ये देखा हमने कितना है हमारा, ये 12 हो गया। इसको देंगे तो 3, 3 तिरका 9 हो गया। यहां करेंगे तो 12 हो गया। जब 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 आया, 6 एकम 6। अब आप बताइए सबका हर समान हो गया। तो मैंने बताया जब सबका हर समान हो जाता है तो क्या करते हैं, हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, और अंशों को हम ऐसे ही लिख देते हैं, चिन्ह के साथ लिख दिया हमने। ठीक है, अब बताइए 9 और 6 15। ठीक है, माइनस के। अब 28 हमारे प्लस के हैं, तो 28 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा अपॉन 12। ये क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। अब दिमाग में चल रहा होगा कि माइनस का साइन आएगा कि प्लस का। तो बस आपको ये याद रखना है कि हमारी अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा, अगर हमारी माइनस वाली संख्या बड़ी हो जाती तो माइनस का साइन हो जाता। अब हम देखेंगे एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं जोड़ और घटाव पर। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा कैसे आता है। ठीक है, जैसे क्या हमें सवाल इस तरह दे रखा होगा। ठीक है, और वो पूछेगा कि इन सबका मान कितना होगा। तो इससे पहले आपको एक मैं छोटी सी चीज समझा देता हूं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2.5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + आधा। ये भी क्या है हमारा 2.5 है।
तो इसी से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 9 9 प्लस 1/7। ऐसे यहां लिखेंगे तो 999 प्लस 2/7। यहां लिखेंगे तो 999 प्लस 3/7। इसको लिखेंगे तो 999 प्लस 4/7 और 999 प्लस 5/7 और इसको लिखेंगे तो 999 प्लस 6/7। ठीक है, अब यहां देखिए हमें 999 को कितनी बार जोड़ना है, 6 बार जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या है, हम 999 का 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देते हैं हम। तो 6 9 जा 54, 5 बचता, 6 9 जा 54 और 5 59, 5 हो जाता, 6 9 जा 54 और 5 59। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है। इनको जोड़ना है तो आप बताइए इन सबका हर समान है, तो आप बोलेंगे हाँ हर समान है, तो हमने हर समान कर लिया। अब इन अंशों को क्या है, हमें जोड़ देते, क्योंकि सबका क्या है, हमारा जोड़ का चिन्ह लग रहा है। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 हो गया। ठीक है, इसका भाग चला गया 3। तो अब बताइए क्या बचा हमारा, 5994 में 3 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे, हम उनको तोड़कर लिख लेंगे इस तरह से, 999 प्लस 1/7, 999 प्लस 2/7। और देखते हैं हम आगे सवाल, चलिए करते हैं इस सवाल को। मैंने आपको बताया कभी भी अगर इस तरह लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इनको तोड़ के लिख लेते हैं। 1138 प्लस 1/11, 1138 प्लस 2/11। ठीक है, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, 1138 प्लस 10/11। ये 10/11 क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि हमें कितनी बार जोड़ना है, इनको 10 बार जोड़ना है, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है 10 तक जा रहा है, तो हमें कितनी बार जोड़ना है, इनको 10 बार जोड़ना है। तो इसका मतलब है कि मुझे 1138 को कितनी बार जोड़ना है, 10 बार जोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे इसका। ठीक है, और इनको जोड़ लेंगे हम 10 बार, 1/11। ठीक है, प्लस 2/11 प्लस 3/11। ठीक है, ये हो गया 10/11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 11380। हमने देखा इनका क्या हमारा हर समान है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे हम हर को एक बार लिख लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 हो गया। ठीक है, तो अब ये आपको याद रखना है कि इनको जोड़ने के लिए जब हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं और 1 से शुरू होती हैं तो उनको जोड़ने का क्या होता है, जितने पद होते हैं उनको हम n से करते हैं। तो n प्लस 1/2 कर देते। अब हमारे पद कितने हैं, 10 हैं, तो 10 में एक जोड़ा 11/2। तो ये इनका योगफल कितना आ गया हमारा, 55 आ गया। इनका क्या आ गया हमारा, 55 आ गया। तो 11380 प्लस 55/11, तो इसको काटेंगे कितना हो गया, 5। तो हमें इसमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना। तो क्या हो गया, ये 11385 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए और सवाल करते हैं हम, जिससे हमारा और डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अब इन सवालों को देखेंगे कैसे करेंगे। जब हमें इस तरह का सवाल आएगा पेपर में करने के लिए तो उनको कैसे करेंगे। देखिए क्या होता है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो देखिए क्या आता है, जब हम 1 और 2 का लासा लेते तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो भी मेरा लासा आता है उसको हर से भाग दे देते हैं। तो भाग देते तो कितना बचता, 2, और अंश से गुणा कर देते हैं 2। ऐसे यहां करते तो कितना आता हमारा, 1। अब 2 में से 1 गया, 1/2। ठीक है, और ये भी कितना हमारा 1/2 है। बस उसने क्या करा है, उसको इसका इस तरह लिखते। ये समझ में आ गया कि अगर मेरे हर में इस तरह दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे लिख लेंगे। जो भी मेरे गुणनखंड होंगे उनको अलग अलग करके माइनस में लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि इसको हम इस तरह लिख लेंगे, और इसको देखेंगे तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर देखें तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब एक चीज और देखिए, अब यहां समझने वाली है, जो देखो जब मैंने इसको तोड़ के लिखा
तो ये माइनस का आता है, और इसको तोड़ के लिखा तो ये वाला प्लस का आता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी अंतिम वाला मैंने भिन्न लिखा है तोड़ के, और इसका जो भी मेरा प्रथम वाला भिन्न है, वो दोनों कट जाती है। इसका मतलब ये सारे कटते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये 1/99 है, और यहाँ क्या होगा मेरा 1/99 कैसा माइनस का, तो वो दोनों कट जाएंगे। तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, 1/1 माइनस 1/100 बचेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब हम इनका लासा लेंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ भाग दे के करते गुणा तो कितना था, 100 माइनस 1, तो क्या उत्तर हो गया, 99/100 हो गया, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं इस वाले सवाल को। जब हमें ये वाला सवाल दे रखा है, ठीक है, तो जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तभी लगती है जब हर के गुणनखंडों का अंतर समान होता है। जैसे ये क्या है 2, ये क्या है 2, ये क्या है 2, ऐसे यहां देखा हमने अंतर कितना है, 2 का अंतर है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/3, ठीक है। ऐसे इसको 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7, ठीक है। ये करा हमने 1/39 माइनस 1/51, ठीक है। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ऐसे ही ये सारे कटते चले जाएंगे। क्या बचेगा, सिर्फ 1/1 बचेगा और 1/51 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब इसका उत्तर निकालेंगे तो आपको याद रखना है जब अंतर 1 से बड़ा होता है, जब अंतर 1 से बड़ा होता है तो उत्तर क्या होता है, जो भी इनका उत्तर आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम गुणा कर देते हैं 1/अंतर से, 1/अंतर से गुणा कर देते हैं। तो हम करते हैं, देखो यहां कितना हो जाएगा 51, तो ये आ जाएगा हमारा 50/51, और हमारा अंतर कितना है 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो इसका उत्तर कितना हो गया 25/51 हो गया। इससे पिछले वाले सवाल में हमारा अंतर 1 था, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया था, क्योंकि उधर आपको समझ में नहीं आता, यहां आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल और देखते हैं इस पे, ये वाला सवाल देखते हैं। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस ... 132। इनका क्या हमें जोड़ निकालना है, ठीक है। इनका क्या निकालना है, हमें जोड़ निकालना है, ठीक है। इससे पहले वाले सवालों में क्या था, उसने हमें हर के गुणनखंड दे रखे थे, ठीक है, डायरेक्ट, तो हम क्या है आसानी से कर पा रहे थे उसे। अब उसने क्या करा है कि हमें गुणनखंड नहीं दे रखे, तो अब हमें क्या है गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4x5 प्लस 1/5x6 प्लस 1/6x7 प्लस 1/7x8 प्लस ... 1/11 से ही 11/12, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था हरों का अंतर समान होना चाहिए। क्या है कि अगर आप ऐसे बना देते 2x10 3x10, ठीक है, तो यहां हमारा क्या है अलग हो जाता है, इसलिए हम इस तरह नहीं बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे गुणनखंड हो कि अंतर क्या हो हमारा समान हो, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा 1/11 माइनस 1/12। तो ये सारे हमारे कट जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ 1/4 माइनस 1/12, ठीक है, 1/12। तो इसका हमारा लासा लेंगे हम, 4 और 12 का क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। फिर भाग देके गुणा करेंगे अंश में, तो 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 2/12 आ गया, ठीक है। और ये उत्तर हो गया हमारा 1/6, ठीक है। यहां क्या करते थे, मैंने इससे पिछले वाले सवाल में बताया था, जो भी हमारा इसका हमारा जोड़ वोड़ निकलता है जो भी, ठीक है, उसमें क्या करते थे हम गुणा कर देते थे 1/अंतर का, ठीक है। अब इसमें अंतर हमारा 1 था, इसलिए मैंने गुणा नहीं करा है अंतर का, ठीक है। जब हमारा अंतर 1 से ज्यादा आ जाएगा, जब हमारा 1 से अंतर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम यहाँ 1/अंतर का गुणा कर देंगे, जो भी हमारा इनको जोड़ के या घटा के उत्तर आ रहा है उससे, ठीक है। अब आगे और सवाल देखते हैं। अब क्या वो सवाल हमें ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड करके देख लेते हैं। जैसे इसका गुणनखंड करता तो क्या होगा 3x3, ठीक है। इसका करते तो क्या होगा 2x3, इसका करते तो 3x4, ठीक है। इसका करते तो 4x5, ऐसे ही हो जाता 5x6, ठीक है। ऐसे ही इसका करते तो 6x7, इसका करते तो 7x8, और इसका करते तो 8x9। तो मैंने देखा
इन सब का जो भी हर के गुणनखंड हो रहे हैं वो तो हमारे क्या है, समान अंतर वाले हैं। ठीक है, इसका नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको करते तो क्या आता है, ये 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, ऐसे ही जो आता है हमारा 1/8 माइनस 1/9। ठीक है, अब इनको हल करते तो ये सब ऐसे ही करते चले जाते तो क्या बचता हमारा 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/9, ये और ये कट गया हमारा। तो उत्तर क्या आया, 1/2 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो हम ये भी चेक करेंगे कि कोई ऐसा भिन्न तो नहीं है कि उसका गुणनखंड हमारे इनमें आ ही नहीं रहा हो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो उसको हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, और जिनसे हमारी सीरीज बन रही होगी उनको हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे एक सवाल और देखते हैं। देखिए अब आगे का सवाल कैसा है हमारा, 1/5 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1/7 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1/9 का वर्ग माइनस 1 डॉट 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 1/19 का वर्ग माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, 5 का स्क्वायर कर ले, वर्ग कर ले, 25 में से 1 गया 24, ऐसे लिख लें 1/24। ठीक है, अब 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 6। ऐसे यहां देखा हमने 7 का वर्ग कर लिया, कितना हो गया हमारा 49, 49 में से 1 गया 48, 48 को 6 गुणा 8। ठीक है, ऐसे भी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, भाई यहां हमारा 5 का वर्ग है, यहां हमने 1 का वर्ग मान लिया। ठीक है, ऐसे करके अब ये क्या हो गया, किसका सूत्र हो गया ये हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो मैंने देखा ये क्या था, 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए कितना है 5, बी कितना है 1, तो 5 में से 1 गया 4, 5 और 1 6। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं, 1/, कितना हो जाएगा 4 6 प्लस ऐसे ही ये करते तो 7 में से 1 गया 6, 7 और 1 8, 1/9 में से 1 गया 8, 9 और 1 10। ठीक है, ऐसे ही 19 में से 1 गया 18, 19 और 1 20। ठीक है, अब अंतर कितना हमारा सबका 2 है। मैंने देखा सबका समान अंतर है, तो जैसे हमने पिछले सवाल करे थे वैसे इसको कर देंगे। अब यहां लिखेंगे 1/4 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/10 डॉट 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 1/18 माइनस 1/20। ठीक है, ये सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या रह जाएगा सिर्फ हमारा 1/4 माइनस 1/20। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे जब हम उत्तर लिखेंगे तो क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि जैसे मैंने इनका पहले क्या है, हमने लासा ले लिया हरों का। ठीक है, 20 हो गया, फिर भाग देके ये करा तो 5 माइनस 1। अब जो भी उत्तर आएगा उसका क्या करेंगे, 1/अंतर। ठीक है, हरों का। ठीक है, अब हरों का अंतर कितना था हमारा 2 है, तो यहां क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 5 में से 1 गया क्या हो गया 4 सही 20 गुणा 1/2, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो क्या उत्तर आ गया हमारा 1/10 इसका उत्तर आ गया। अब हमारे पास 2 सवाल है, एक मैं आपको करा दे रहा हूं और एक आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताना है। ठीक है, अगर ऐसे सवाल आ गए जब 2 इनके बीच में ब्रैकेट के बीच में साइन नहीं होता है तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा का साइन। मतलब इनके बीच में किनका साइन है, हमारा गुणा का साइन है। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो मैंने देखा हरों का हम क्या लेते हैं, लासा ले लिया। ठीक है, अब इस लासा को इसके हर से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 2, और जो भी आता है उसका गुणा कर देते हैं हम अंश में, तो ये आ गया हमारा ये। ठीक है, ऐसे ही यहां करा तो यहां क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, ऐसे यहां करा हमने, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/4। ठीक है, ऐसे यहां करा 5 माइनस 1/5। ठीक है, 100 माइनस 1/100। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5। ठीक है, ऐसी गुणा 99/100। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखा कि जो मेरा पहला वाला भिन्न है उसका क्या है, हर कट जाता है। ठीक है, सिर्फ क्या बचता है, अंश बचता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये चलता चला जाएगा।
तो इसका मतलब क्या ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ पहले भिन्न का अंश बचेगा और दूसरे मतलब बोले तो लास्ट वाले भिन्न का सिर्फ हमारा क्या बचेगा, हर बचेगा। तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 1/100, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1/100 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सारे सवाल। अब हम देखेंगे कुछ कथनों के ऊपर सवाल। कुछ कथन लिखे आते हैं और हमें उनको हल करना होता है, वो वाले सवाल देखें। चलिए कथन पे सबसे पहला सवाल देखते हैं कौन सा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष हैं तो उसकी आय हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं हम। ठीक है, हम यहां लिख लेंगे जो भी वो खर्च कर रहा है, भोजन पर कर रहा है 1/3, 2/5 कर रहा है वो मकान के किराए पे, 1/5 कर रहा है वो कपड़ों पर। क्या करते हैं हम इसमें, जो भी वो खर्च करता है, ठीक है, हम क्या करते हैं जो भी हमारे हर में होता है, जो भी हर में होता है उनका लासा ले लेते हैं। तो मैंने देखा हर में क्या था हमारा 5, 5 और 3 था। इनका अगर मैं लासा लूंगा तो कितना आएगा हमारा 15 आएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि उसकी आय कितनी है 15 रुपए है। मतलब जो हमारा लासा होगा हरों का हम उसे ही क्या करते हैं आय मान लेते हैं अपनी। ठीक है, तो मैंने देख लिया भाई उसकी आय कितनी होगी, हमारी आय होगी हमारी जो हमारा लासा होगा वो कितना निकल के आया है 15 रुपए। तो हमने 15 रुपए मान लिया। अब यहां देखेंगे कि वो क्या करता है 15 रुपए 1/3 जो खर्च करता है भोजन पर करता है। तो कितना आ जाएगा ये 5। इसका मतलब 5 रुपए वो भोजन पर खर्च कर देगा। ठीक है, 2/5 वो किराए पर खर्च करता है, तो 2/5 उसने किराए पर खर्च कर दिया, तो मतलब कितने 6 रुपए खर्च कर दिए। फिर 1/5 उसने बोला कपड़ों पर खर्च करता है, तो हमने 1/5 अपनी आय का, तो 1/5 उसकी आय का निकाल लिया, तो कितना खर्च करता है 3 रुपए। तो मैंने देखा कि वो कितना खर्च करता है 5 और 6 11, 11 और 3 14 रुपए खर्च करता है। ठीक है, और उसकी आय थी कितनी 15। तो उसके पास शेष कितने बचेंगे आप बताइए। उसके पास शेष बचने चाहिए थे जो भी उसकी आय है और जो भी उसने व्यय किया है। ठीक है, 1 रुपया। लेकिन हमने देखा भाई हमारे जो एक इकाई निकल के आई है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, जो उसका क्वेश्चन में सवाल में दे रखा है कितना शेष था 400 रुपए। तो हमारी एक इकाई कितने के बराबर हो गई 400 रुपए के बराबर हो गई। लेकिन उसने पूछा हमसे आय बताइए, तो हमारी आय थी कितनी 15 इकाई थी। कितनी थी 15। तो मुझे 15 इकाई का मान निकालना है। ये है एक का मान, तो 15 का मान निकालेंगे तो 15 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे दोनों साइड हम 15 से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा 6000 रुपए आ गया। ठीक है, तो उसकी आय कितनी होगी 6000 रुपए होगी। तो ऐसे सवालों को बस आपको याद रखना है कि जो भी हमारे हर में होगा उसका क्या करते हैं हम लासा ले लेते हैं और लासा को ही मान लेते हैं हम क्या उसकी आय। चलिए ये सवाल देखते हैं। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया परंतु उसने 1/3 कर दिया जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में भी यही होता है। क्या होता है जल्दबाजी में क्या है हम किसी और का गुणा करना होता है किसी और से कर देते हैं। इसलिए आप पेपर को जब भी अटेम्प्ट करोगे तो बहुत ही केयरफुली करोगे। ठीक है, बहुत ध्यान से करोगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल है उसने बोला किसी संख्या को हमें किससे गुणा करना था 1/15 से करना था, लेकिन उसने कर किससे दिया 1/3 से। तो मैंने आपको क्या बताया था हम क्या करते हैं हर जो भी होता है उसका लासा ले लेते हैं। तो 15 और 3 का लासा क्या आएगा 15 आएगा। तो हमने मान ली कि हमारी संख्या क्या है मानी हुई संख्या हमने मान ली, मानी संख्या हमारी है लासा के बराबर। ठीक है, जो कि हमारा कितना आ रहा है 15 है। तो संख्या कितनी हमारी 15 है। तो उसने बोली संख्या का 1/15 करना था, तो कितना आता उत्तर उसका 1 आता। लेकिन उसने कितना कर दिया 1/3 कर दिया संख्या का। ठीक है, तो हमने भी कर दिया, तो कितना आया 5 आया। अब आप बताइए अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो मेरा कितना उत्तर ज्यादा आया कितना अधिक आया 4 अधिक आया है। लेकिन उसने बोला कितना अधिक आया है 16। तो जो हमारी 4 इकाई निकल के आई है ये कितने के बराबर हो गई 16 के बराबर हो गई। अब एक इकाई का मान निकाल लेंगे हम। एक इकाई का मान आ गया कितना 16/4, 4 आ गया। अब उसने बोला संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी थी 15। तो मुझे कितने का मान निकालना 15 इकाई का मान निकालना। तो क्या करेंगे हम दोनों साइड 15 का गुणा कर देंगे। ये कर दिया हमने 15 का गुणा।
तो कितना आ गया हमारा 60 आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल और बचा है, उसे और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है ये वाला। यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या है। मतलब इस वाले सवाल को हम कैसे करेंगे, जब भी बढ़ाने और घटाने का आधा प्रतिशत में, तो हम क्या करते हैं, अंश को और हर को हम ये मान लेते हैं 100x और 100y। इससे क्या होगा, हमें आसानी होगी। अगर मैं इसका 20% निकालूं 100 का, तो कितना होगा, 20 बोलोगे आप, 20x आएगा। तो उसने बोला बढ़ जाता है, तो इसका मतलब हमारा माना हुआ अंश और हर क्या था, ये था, भिन्न ये था अपना। ठीक है, उसने बोला 20% बढ़ जाता है, मतलब इसका अगर मैं 20% निकालू तो कितना निकल के आएगा, 20x निकल के आएगा। ठीक है, और अगर इसने बोला इसका क्या है, हर का 25%, तो इसका निकालेंगे हम, वो 25y निकल के आएगा। ठीक है, अब उसने बोला कि अब जो प्राप्त भिन्न होता है वो हमारा किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। और हमारा किसके बराबर है, 120x बटे 125y के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमारा जो भिन्न था, ठीक है, हमें उसका मान निकालना। हमारा भिन्न था क्या, 100x अपॉन 100y था। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 25। अब ये 25 कहां जाएगा, ऊपर, और ये 24 कहां जाएगा, नीचे। तो हमारा x बटे y कितना हो जाएगा, 3/5 गुणा 25 सही 24। ठीक है, इसको काट लेते, 3 से काटा 8 आ गया, 5 से काटा इसको 25 आ गया। तो इसका मतलब पट के हमारा x अपॉन y कितना आया, 5 सही 8 आया। ठीक है, अगर मैं देखूं भिन्न हमारा था क्या, 100x अपॉन 100y, तो यहां भी क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। उत्तर में क्या है, 500/800 भी लिखा हो सकता है और 5/8 भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5/8 भी उत्तर हो सकता है और 500/800 भी हो सकता है। जो ऑप्शन में होगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को देखने के लिए सभी लोगों को